द्वादश ज्योतिर्लिंग युक्त तीर्थ स्थान रामेश्वरम में जाने का सौभाग्य आपको प्राप्त हो रहा है। भाई गोवर्धन वर्मा के द्वारा हम करतल ध्वनि से उनका अभिनंदन करते हैं। अपना पूर्ति प्रयोग संपन्न कराने की प्रार्थना पूज्य गुरुदेव के चरणों में। पूज्य गुरुदेव की, पूज्य गुरुदेव की, पूज्य गुरुदेव की, पूज्य गुरुदेव की, मंगलिया माता जी के कुर्रे जहाँ पर भी हो एक मिनट को समझ जाए। पूज्य गुरुदेव की बंद की जाए। हमने भी अपना ऐसा ही मानस बनाया था कि गुजरात में कई दूर से गए नहीं है और समुद्र के किनारे सोमनाथ का मंदिर भी अपने आप में अद्वितीय है। मेरे शिष्यों को ले जाऊंगा, सोमनाथ मंदिर में पूजन अर्चन करवाऊंगा। माँ काले रंग का बड़ा उच्च कोटि का शिवलिंग है, बहुत बड़ा 2.5-3 फीट का, और पास में द्वारिका है। और ये सब एक बार दर्शन हो सकेंगे। इस बीच में कोई बात याद आ गई कन्याकुमारी की, तो प्रसंग, तो मैंने कन्याकुमारी का वर्णन की, कहाँ लक्ष्मी उत्पन्न हुई और पहली बार कहाँ पर वह कन्या से विष्णु की पत्नी बनी, उस स्थान पर मैंने लक्ष्मी का प्रयोग संपन्न करवाया था। और इतनी उच्च कोटि की ऊंची ऊंची लहरें उठी थी। आज उस लहरों में मैं जब पहाड़ पे उसमें चढ़े, समुद्र के बीच में ऊंचा पहाड़ आया हुआ है और ऊपर तक चढ़ाया शिष्यों को, विकराल हो गया बहुत तेजी से, और बहुत तेजी से लहरें उसमें लगी। वो लहरें तो थी, वो फिर भी 40-40 फुट की लहरें तो थी। वो लहर तो मैंने कहीं उठाई थी वो वहाँ ऊपर तक पहुँचने के लिए, और ऐसी 20-30-40 फुट आई थी। और उसमें जब वापिस किनारे पर आने लगे तो बीच में 40 फुट का फासला था पहाड़ से और किनारे पर, और लहरें इतनी तेज क्रुद्ध समुद्र बन गया कि जाने के लिए कोई रास्ता ही नहीं बचा। वहाँ के जो मछुआरे थे वे भी घबरा रहे थे उसमें कि, और उनमें बुढ़े भी शिष्य थे, बुढ़ियाएँ भी थी, बालिकाएं भी थी, बच्चे भी थे, जवान भी थे, वृद्ध भी थे। कुछ गुजरात जो कुछ होगा देख लेंगे समुद्र को, और समुद्र के हमारे बीच की लड़ाई है, जो कुछ होगा निपट लेंगे हम। यहाँ से काफी कुछ शिष्य तो कल हाथ उठाए थे वो थे, मगर उन लोगों को पकड़ के किनारे पर ले गए। निर्मोही जी भी थे, मुझे याद है, और निर्मोही जी को ले गए तो निर्मोही जी की धोती समुद्र में चली गई, चश्मा भी चला गया। और पूरे कच्छा सा पहने हुए बड़े मुश्किल से ये तुम अब किनारे पर खड़े पर देखा जाएगा तो देखा जाएगा। ऐसे कई किन्हीं की साड़ियाँ चली गई, किन्हीं की धोतियाँ चली गई, और समुद्र था और पूरे आदिवासी बनकर के किनारे पे आके खड़े हो गए। कई लोगों ने दूसरे कपड़े समेटे भी, ऐसा भी हुआ, ऐसा नहीं हुआ। उधर टूट गए, पकड़ के वापस आए, तुम कहाँ वहाँ जा रहे हो भैया, मुझे जोड़ करके वापस उधर पहुंचा, कोई उधर भाग गया। मतलब समुद्र में लहरें थी और बड़ा एक आनंददायक दृश्य था, और बड़ा कठिन और खतरापूर्ण दृश्य था, ऐसा खतरा से भरा हुआ था, मगर वह भी जीवन का एक चांद था, एक आनंद था। और जीवन में अगर खतरे नहीं है तो जीवन का फिर आनंद भी नहीं है। तो बड़ा ही एक जैसे युद्ध हो, वो देवताओं दैत्यों का जो युद्ध हुआ था, कुछ वैसा ही वो चल रहा था, मगर बड़ा सुंदर दृश्य था। और फिर गोवर्धन ने ऐसा चिंतन जो सुना तो बाद में निश्चय किया कि इन्होंने गुरु पूर्णिमा अपने बेंगलोर में मनाई थी 3 साल पहले, अपन सब लोग गए थे। तो उनका मानस हुआ कि रामेश्वरम में इस प्रकार का एक शिविर किया जाए, और ये सारा खर्चा है जो कुछ भी होगा मैं अपने कंधों पे उठाऊंगा, मगर शिष्यों को वापस आनंद प्राप्त हो। मदुराई बड़ा महत्वपूर्ण स्थान है, वहाँ की मीनाक्षी मंदिर संसार का विख्यात मंदिर है। रामेश्वरम है जहाँ भगवान शिव ने लंका पर विजय प्राप्त करने से पहले पूजन की थी। वहाँ पर बालू का शिवलिंग बना हुआ है, को दर्शन तो होते नहीं है, मगर ऐसा भी दर्शन आपको होगा। फिर वहाँ से 150-200 किलोमीटर दूर कन्याकुमारी स्थान है, वह भी अपने आप में जैसा कल मैंने वर्णन किया था। तो ये तो फरवरी की बात है, जो कुछ भी अब उन्होंने आयोजन सोचा है तो बड़ा एक चिंतनपूर्ण निर्णय है, और एक बहुत सुंदर दृश्य प्राप्त हो सकेगा। भगवान शिव के चरणों में हम कुछ क्षणों पर बैठ सकेंगे और वापिस एक बार आनंद ले सकेंगे। मैं गोवर्धन को उसके निश्चय की दृढ़ता पर जो दृढ़ बना रहे
2-3 महीने और विचलित नहीं हो। मैं आप सबको हृदय से आशीर्वाद देता हूँ। सोमनाथ के मंदिर का फिर कभी, क्योंकि अभी हमने हरिद्वार में शिवरात्रि मनाई थी, उज्जैन में मनाई थी पिछली बार, उससे पहले बनारस में मनाई थी। तो जहाँ जहाँ भगवान शिव के ज्योतिर्लिंग है, 12 ज्योतिर्लिंग है, तो ज्योतिर्लिंगों पर हम इस प्रकार से इसलिए करते हैं कि भगवान के दर्शन भी हो सके, आपको यात्राएं भी हो सके और जीवन का एक आनंद प्राप्त कर सके। और वहाँ की भौगोलिक और वास्तविक पौराणिक स्थिति कि क्या, कहाँ देवताओं दानवों का युद्ध हुआ था, कहाँ पर समुद्र मंथन हुआ था, कहाँ लक्ष्मी प्रकट हुई थी, लक्ष्मी प्रकट होने पर कहाँ खड़ी हुई थी, इनका विष्णु के साथ विवाह कहाँ हुआ था, ये सारे स्थितियाँ तो उन पंडितों को भी मालूम नहीं है, वहाँ के लोगों को, मगर इंसानों को उनके बारे में विवरण वर्णन दिया था। जब उज्जैन में बताया कि ये महाकाल का तो मंदिर ही नहीं है, ये तो तंत्रेश्वर मंदिर है और यहाँ तंत्रेश्वर ही स्थापित थे, बाद में इसको महाकाल नाम दिया गया। तो वहाँ के लोगों को बाद में ज्ञात हुआ और फिर वहाँ के पंडितों ने इस बात को स्वीकार किया कि वास्तव में गुरुदेव ने जो कहा है वो अपने आप में प्रामाणिक और सही है। इसी प्रकार से वो रामेश्वरम मंदिर भी और रामेश्वरम का स्थान भी, जहाँ पर समस्त तीर्थों के कूप हैं, 52 कुएं हैं जहाँ से स्नान किया जाता है और फिर बालू का, अभी तो उसके ऊपर चांदी का ढक्कन दे देते हैं, उसके ऊपर पूजन करते हैं। तो भगवान राम ने जिन बालू से शिवलिंग बनाया था उसके भी मैं आपको दर्शन करवाऊंगा। आगे प्रभु का जैसा विधान है वैसा ही होगा। कल पूर्णाहुति हुए और हम करीब 1 बजे के आसपास पूर्णाहुति संपन्न करेंगे। और पूर्णाहुति के भाग्य में थोड़ा दुर्भाग्य लिखा हुआ है। पूर्णाहुति के दुर्भाग्य ये लिखा हुआ है कि हम पूर्णाहुति को समझते ही नहीं, इसलिए हम केवल अग्नि को प्रज्वलित करके और उसमें आहुति दे देते हैं। आप चाहे 7 दिन साधना करें, या 40 दिन साधना करें, या 40 साल साधना करें, जब तक आप पूर्णाहुति नहीं करेंगे तब तक आपकी साधना सफल होती ही नहीं है। पूर्णाहुति का मतलब है कि जो कुछ मैंने किया वो फल मुझे मिले और जो कुछ मैंने किया वो देवताओं तक पहुंचे। देवताओं तक पहुंचाने का कार्य अग्नि के माध्यम से संभव है। अग्नि एक ऐसा देवता है, उसको अव्यवाहन कहा गया है। अव्यवाहन का मतलब है जो कुछ हम चाहते हैं वह संदेश उन तथ्यों, उन वस्तुओं के माध्यम से देवताओं तक पहुंचाएं, चाहे कुबेर है, चाहे लक्ष्मी है, चाहे कोई भी है, और देवताओं से वापस आशीर्वाद आपको प्राप्त हो, वह एक क्रम। इसीलिए अग्नि को हमने एक महत्वपूर्ण देवता माना है, प्रत्यक्ष देवता माना है, और उसके माध्यम से हम अपने जो कुछ काम किए हैं वह उनको देते हैं, समर्पित नहीं करते हैं। हम कहते हैं कि हे अव्यवाहन, हे अग्नि, हे वरदा, क्योंकि कौन सी अग्नि स्थापन होगी वह तो विद्वानों के चिंतन का विषय होता है। एक घर में रोटी पकाने के लिए अग्नि प्रज्वलित हुई, वो भी अग्नि है। एक मरघट में अग्नि जलाते हैं, मुर्दों को जलाते हैं, वो भी अग्नि है। उस अग्नि का नाम अलग है, उस अग्नि के नाम से बुलाया जाता है। सब जगह एक ही प्रकार की अग्नि नहीं होती। पेट में अग्नि है, जठराग्नि, उसको जठराग्नि कहते हैं, जिससे कि आपका अन्न पचता है। इसी प्रकार से यज्ञ में एक दूसरे प्रकार की अग्नि होती है जिसको वरदा अग्नि कहते हैं। तो 32 नाम है अग्नियों के। कौन सी अग्नि को कहां पर आह्वान किया जाता है, वह वरदायक या वरदा अग्नि के सानिध्य में हम अपनी पूर्णाहुति संपन्न करते हैं पूरी भावना के साथ। जैसा आज आपने सुबह वातावरण बनाया था, तो जैसा आप पवित्रता के साथ रहे थे, मैं नहीं समझता कि आपने संकेतों से बात की थी या नेत्रों से बात की थी या क्या किया था। पवित्र भाव जीवन में लेकर के, और कल जैसा श्रीवास्तव ने मुझसे आज भी निवेदन किया कि गुरुदेव कल का दिन है, शाम को तो शायद विदाई समारोह होगा, एक दूसरे प्रकार का वातावरण होगा, और भी कई लोग हैं जो वहाँ दीक्षा लेना चाहते हैं, विशेष प्रकार की दीक्षा लेना चाहते हैं उस अग्नि देवता के सामने, अग्नि की साक्षी में, उस देवता की साक्षी में। तो आप एक बार और जो इतनी तकलीफ उठाइए, एक बार और आप कष्ट उठाएं और उस अग्नि के सामने, उस यज्ञ मंडप के सामने जो विशेष दीक्षा लेना चाहें उनको भी आप दीक्षा देने की कृपा करें। मैंने उनको कल मना कर दिया था कि आज शाम को जो दीक्षा दे दी वो दे दी है, क्योंकि दूसरी बात उसने कही थी, कहीं इसने पढ़ा था कि एक विशेष प्रकार की दीक्षा होती है जिसको तो शक्तिपात कुंडली जागरण नहीं, शक्तिपात दीक्षा होती है। शक्तिपात का तात्पर्य है कि
हमारे पूरे शरीर में शक्ति का संचरण हो। और शक्ति तो सभी प्रकार की शक्ति, बल, बुद्धि, साहस, कर्मठता, योग्यता, पूर्णता, सफलता, श्रेष्ठता, पुत्र, यानी जो कुछ भी हम उस प्रकार की एक प्रज्वलित पूरा एक चैतन्य, उस प्रकार की शक्ति उसके पास कोई जाने की हिम्मत नहीं कर पाता, डरता है। ठीक उसी प्रकार के शिष्यों का भी एक स्फुलिंग की तरह व्यक्तित्व बने और कोई उनके पास उनकी अपमान करने के लिए या उनकी आंख से आंख मिलाने की हिम्मत नहीं कर सके, ऐसा शक्तिपात दीक्षा उन सब शिष्यों को दे, जिससे कि वो शक्ति युक्त बनकर के फिर पूर्णाहुति संपन्न करें। ऐसा मैंने कहीं पढ़ा है। मैं उस श्रीवास्तव की बात को समझता हूँ कि अग्नि पुराण में ऐसा चिंतन है और अग्नि पुराण में कहा गया है कि तब तक पूर्णाहुति संपन्न नहीं होती जब तक व्यक्ति स्वयं अग्नि स्वरूप नहीं बन जाता। अग्नि भी अपने आप में पूर्ण देवता है और देवता ही है। बाकी देवता तो गोपनीय है, दिखाई नहीं देते, विष्णु दिखाई दे या ब्रह्मा दिखाई दे या नहीं दे, पर सूर्य और अग्नि और चंद्रमा तो साक्षात देवता है जो हमारे सामने स्थापित हैं। और सूर्य चंद्रमा हमारी वस्तु को ले जा नहीं पाते, हम जो कुछ दें वो नहीं ले जा पाते, अभी वाहन नहीं है, ले जाने की क्षमता उनमें नहीं है। अग्नि को तो जो दे वो ले जाने की क्षमता रखता है, मगर उसके लिए अग्नि पुराण में उल्लेख है कि पहले भी जो साधनाएं करते थे वो पूर्ण रूप से उस अग्नि में समर्पित वस्तु समर्पित करने, पूर्णाहुति समर्पित करने से पहले स्वयं स्फुलिंग बनते थे, चैतन्य बनते थे, दिव्य बनते थे, दीप्त बनते थे। गुरु उनको एकदम सारे शरीर से जो लपट निकल रही हो, एक ऐसी आग का स्फुलिंग बन जाता था कि समान कर्मी बन जाते थे। वह आग की लपट और वह शिष्य या साधक, चाहे ऋषि, चाहे मुनि, चाहे योगी, चाहे यति, चाहे सन्यासी, सिद्धाश्रम जैसे स्थान पर भी जब उनको अपनी साधना संपन्न करते हैं तो संपन्नता के बाद में वे स्वयं अपने आप को अग्निमय बनाते हैं। ऐसा लगता है कि शरीर से अग्नि ज्वालाएं निकल रही हो दूसरे रेखने पर, और वह अपने आप इतना चैतन्य बन जाता है कि उसके जीवन में कोई पाप जल ही रह नहीं सकता, किसी प्रकार जीवनता फिर रह नहीं सकती। ऐसा आप कोई इनको अग्निस्फुलिंग बना सकते, जैसे ऋषि मुनि, विश्वामित्र, वशिष्ठ या सिद्धाश्रम के योगी उस आहुति को समर्पित करते हैं। ऐसे ही आप इनको अग्निस्फुलिंग दीक्षा दें या चैतन्य दीक्षा दें, अग्नि दीक्षा दें, जिससे कि उसी प्रकार से अग्नि स्वरूपा बन करके वह पूर्णाहुति संपन्न कर सके। और इसके अलावा भी जिन जिन की जो भावनाएं हैं, जो कुछ रह गया है, वे भी उस प्रकार की दीक्षाएं प्राप्त करना चाहते हैं, आप इस प्रकार की अनुकंपा करें। मैंने तो पहले दिन ये कह दिया था कि यह भिलाई अपने आप में एक मजबूत और दृढ़ नगर है। यदि आप पत्थर खोदें यहाँ से एक छोटा सा, तो उस पत्थर में भी लोहा है, और पूरे देश में कोई ऐसे पत्थर कंकड़ नहीं होते जिसमें लोह तत्व हो, लोहे के कण हो। यहाँ तो प्रत्येक लोहे पत्थर को तोड़ेंगे तो उसमें लोहे के कण निकलेंगे ही निकलेंगे। इसीलिए ये स्थान पूरा लोह नगर कहलाता है, लोह स्थान कहलाता है। और यहाँ पर तो आदमी वज्र की तरह, लोहे की तरह बने, ऐसा ही तो कल मैं जब इतने अनुरोध जीवन भर स्वीकार करता ही रहा हूँ, तो ये भी मैं उनका अनुरोध स्वीकार करूंगा कि कल मैं विशेष दीक्षाएं दूंगा और अपने देवता के पास जाकर के समर्पित करे आपकी तरफ से, और वहां से वरदान या पूर्ण आशीर्वाद देकर के आपको वापस प्रदान करे। इस प्रकार से पूर्ण एक क्रम पूर्णाहुति के माध्यम से मैं संपन्न करूंगा। और यह भी मैं फोटोग्राफर बैठे हैं, आप सब लोग हैं, यदि कल मैं उन मंत्रों का भी प्रयोग करूंगा जिन मंत्रों के माध्यम से अग्नि स्वयं अपने आप में जो आपका इष्ट है उस रूप में दिखाई देगी, ऐसा ही मैं प्रयोग करूंगा। आप उसका फोटो खींच लें, और अग्नि का फोटो खींचने पर आपको ऐसा लगेगा जैसे उसमें साक्षात लक्ष्मी है। जिन जिन मंत्रों का उच्चारण करेंगे वह अपने आप में दिखाई देगी और आपके नेत्रों के माध्यम से दिखाई देगी। इसलिए कल 12 बजे या 1 बजे जो भी अच्छा मुहूर्त होगा, मगर 12 से 1 बजे बीच में मुहूर्त आता ही है, 12:35 से आता ही है, या जो भी सही मुहूर्त होगा उस मुहूर्त में मैं उस आपको वह दीक्षा दूंगा, अग्निस्फुलिंग दीक्षा। और फिर